हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और एक बार पुनः आपका लीजा मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अपन ने एनसीईआरटी जो मैथ है अपनी कक्षा 10 की वो शुरुआत की थी और पिछले वीडियो में मैंने जो चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति का, उसका 8.1 अपन ने हल कर लिया था। आज अपन आगे 8.2 में बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं 8.2 के सवालों को अगर अपन हल करते हैं तो उससे पहले अपने सामने आती है त्रिकोणमिति सारणी। अगर अपने को त्रिकोणमिति सारणी आ गई, इसका मतलब अपन 8.2 के जो सवाल है, क्वेश्चन है, उनके हल को अपन आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन त्रिकोणमिति सारणी को बनाना सीखते हैं। देखो, त्रिकोणमिति सारणी बनाते हैं। इसमें क्या है कि ये जो अपने त्रिकोणमिति अनुपात है वो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं अपने 6, और वो कौन कौन से यहां अपने पास दे रखे हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये अपने त्रिकोणमिति अनुपात है। तो अपन इसमें देखते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान कितना होगा, 45 डिग्री का मान कितना होगा, 60 का कितना होगा और 90 डिग्री का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये अपन ज्ञात करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन साइन में ज्ञात करते हैं कि साइन में कैसे ज्ञात किया जाता है। मैं 5 संख्याएं लेता हूं, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 और 5 अपने पास जो डिग्री है वो भी कितनी है, 5 है। तो 5 संख्याएं में सबसे छोटी से छोटी संख्या हो गई अपनी 0, फिर ले लिया आपने 1, फिर आगे ले लिया है 2, फिर 3 और फिर हो गया 4। इन चारों संख्याओं में अपन क्या करते हैं, सबसे बड़ी वाली संख्या का भाग लगा देते हैं। जो सबसे बड़ी संख्या है, अब इसमें सब चारों अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 4 है। तो इन सब में मैं क्या कर देता हूं, 4 का भाग लगा देता हूं। ये मैंने 4 का भाग लगा दिया है। अपन निकाल रहे हैं फ्रेंड्स साइन की वैल्यू की। साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 30 डिग्री का मान कितना होगा, 45 डिग्री का मान कितना होगा, 60 का, और इसी प्रकार अपन निकालेंगे 90। इसके लिए अपन ने क्या किया, 0 से लेकर 4 तक के अपने डिजिट लिख लिए हैं और इनमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 4 है, जिसका भाग सभी में लगा दिया है। अब भाग लगाने के बाद में अपन क्या करते हैं, इन सभी का वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल का मतलब अंडर रूट ले लेते हैं। यहां इसका अंडर रूट भी ले लिया है, इसका अंडर रूट ले लिया, 2/4 का अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट 3/4 हो गया है, यहां ले लिया, यहां 4/4 का भी वर्गमूल अपन ने कर दिया। अब इस वर्गमूल को सोल्व करते हैं। कैसे करते हैं, देखो 0/4 मतलब क्या हो गया, 0, और 0 का अगर वर्गमूल अपन करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, 0 आ गया है, 0 आ गया। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। 1 का वर्गमूल करते हैं तो 1 आता है, और 4 का अगर वर्गमूल करते हैं तो कितना आया अपने पास, 2 आ गया है। क्या आ गया है, 2। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, यहां काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल करेंगे तो आएगा 1, और 2 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए यहां वर्गमूल के रूप में लिख दिया इसको। तो यह आ गया 1/√2। आगे बढ़ते हैं, √3, ये 3 का वर्गमूल किया तो अपने पास आ गया √3। अगर 4 का अपन वर्गमूल करते हैं तो अपने पास आता है कितना, 2 आ गया है। ये मैंने यहां लिख दिया है 2। 4 में 4 का भाग लगाया, एक बार चला गया, और 1 का अगर अपन वर्गमूल करते हैं तो अपने पास आता है 1। ये जो अपन ने मान निकाला है वो देखो दोस्तों कैसे अपन सारणी में सेटअप करेंगे इसको। ये जो 0 आया है, ये 0 मान है। साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0 है। साइन 30 का मान अपने पास कितना आया, 1/2, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है 1/2। 45, अब 45 का आया 1/√2। फिर आ गया 60, साइन 60 का मान आ गया अपने पास √3/2। फिर आगे बढ़े, साइन 90 का मान अपने पास आया है 1। साइन 90 का मान आया है 1। आशा करता हूं कि साइन की वैल्यू आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं अपन आगे। एक बार पुनः बता देता हूं कैसे आया है ये अपने पास। ये अपने पास आया है, अपन ने 0 से 4 तक की संख्याएं लिखी है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या 4 हो गई। 4 सबसे बड़ा अंक हो गया कहने का मतलब। तो इसमें सभी में 4 का भाग लगा दिया और सभी का वर्गमूल करके
अपन ने हाल निकाला तो अपने पास साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान आ गया है। अपन आगे भी इसको 180, 360 तक की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अपने 10th तक के लेवल में अपने को 90 तक ही ज्ञात करवा रखा है। इसलिए अपन जब अपनी नेक्स्ट क्लासें होंगी 11th 12th में, जब अपन मैथ साइंस लेंगे तब अपने को चाहिएगा। तो अभी अपन 90 डिग्री तक के ही देखते हैं। साइन की बात हो चुकी है, अब अपन बात करते हैं कोस की। देखो दोस्तों, कोस जो है आपका वो साइन का उल्टा होता है। अब साइन का उल्टा होने का मतलब ये है, साइन का उल्टा होने का मतलब ये है कि जो साइन 0 डिग्री का मान है, जो साइन 0 डिग्री का मान है, साइन 0 डिग्री का मान जो है वो कोस 90 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कोस 90 के बराबर। इसी प्रकार साइन जो 30 डिग्री का मान है, साइन जो 30 डिग्री का मान है वो हो जाएगा अपना किसके बराबर? कोस 60 के बराबर। अब देखो यहां साइन 0 डिग्री कोस 90, साइन 0 डिग्री का मान 0, कोस 90 का मान यहां कितना आ गया? 0। इसी प्रकार साइन 30 का 1/2, तो कोस 60 का हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार उल्टे चलते चलेंगे। कहने का मतलब यहां 0, ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ 1 आ गया है, √3/2 आ गया है। 45 डिग्री के मामले में साइन कोस, टेन कोट और सेक कोसेक आपस में बेस्ट फ्रेंड होते हैं। बेस्ट फ्रेंड का मतलब ये है कि इन दोनों की वैल्यू एकदम समान रहती है। साइन 45 डिग्री की बात हो चाहे कोस 45 डिग्री की बात हो, दोनों की वैल्यू जो है समान रहेगी। दोनों की वैल्यू देखो कितनी है? 1/√2 साइन 45 की वैल्यू है। इसी प्रकार कोस 45 की भी क्या हो जाएगी? 1/√2। और इसी प्रकार आगे टेन 45 और कोट 45 का मान भी समान रहेगा, सेक 45 और कोसेक 45 का मान भी समान रहेगा। तो अपन बात कर रहे थे किसकी? कोस की। जो कोस में इसका उल्टा हो गया है, ये यहाँ 1 आ गया, यहाँ √3/2 आ गया, ये 1/√2 45 हो गया, ये 30 का मान यहाँ आ गया है उठ के, और ये 0 डिग्री आ गया है कोस 90 की वैल्यू। ठीक है, समझ में आया होगा। साइन कोस हो चुका है अपना। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा यहां तक। अब अपन मान निकालते हैं टेन का। टेन का मान कैसे निकाला जाता है? तो टेन देखो दोस्तों, टेन का एक फॉर्मूला होता है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, ये अपने को फॉर्मूला याद रखना है। साइन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा बटा कोस थीटा। थीटा का मतलब कोण है। यहाँ पर थीटा का मतलब क्या है? कोण। जैसे अपने को यहाँ टेन 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है, टेन 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है। टेन 0 थीटा का मतलब मैंने बताया था कोण, यहाँ 0 डिग्री हो गया तो साइन। इसी प्रकार साइन यहाँ कितना? 0 डिग्री बटा कोस 0 डिग्री अपन लिख देंगे। टेन 0 का मान अपने को ज्ञात करना है, तो साइन 0 का मान कितना है? यहाँ सारणी से देखेंगे कितना आ गया है? 0। तो ये है अपना 0 बटा कोस 0 का मान कितना है? कोस 0 का मान है अपना 1। अब 0/1 आता है तो क्या हो गया? ये 0। मतलब टेन 0 डिग्री का मान कितना आ गया अपने पास? 0। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है? 0। अब इसी प्रकार आगे, अगर ये तो अपना 0 डिग्री के लिए था, ये तो अपना था 0 डिग्री के लिए। अपन अब ज्ञात करें 30 डिग्री के लिए, तो 30 डिग्री यहाँ मैं टेन 30 लिख दूंगा, यहाँ साइन 30 लिख दूंगा, यहाँ भी कितना लिख दूंगा? कोस 30। ठीक है, यहाँ चलो लिखते हैं साइन 30, ये टेन 30 का मान अपन ज्ञात करते हैं। तो साइन 30 का मान कितना है? 1/2, यह 1/2, फिर बटा कोस 30 का मान कितना है? √3/2 है, √3/2। चलो करते हैं इसको सोल्व। 1/2 भाग हो गया, गुणा में चेंज, हर आ गया अपना अंश में और अंश आ गया अपना हर में। 2 से 2 कट गया, क्या बच गया अपने पास? 1/√3, 1/√3। जो टेन 30 का मान आया है यहाँ पर वो आ गया है 1/√3। क्या सर हमें बार बार यही प्रोसेस करनी पड़ेगी? नहीं, आपको एक ट्रिक बताता हूं, आप बिना देखे यहीं से कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे अपन। यहां मैंने बताया कि जो टेन होता है वो साइन अपॉन कोस होता है। जो टेन का मान आएगा वो साइन अपॉन कोस होता है, यही बताया ना।
तो यहां से देखते हैं साइन अपॉन कोस यहां करके यहां लिखना है, यहां भी साइन अपॉन कोस करके यहां लिखना है। तो अपन ने क्या किया, ये जो बीच वाली रेखा है इसी को अपन ने बटा मान लेते हैं, मन में मान लेते हैं कि भाई बटा है। 0/1, 0 में 1 का भाग लगाया, क्या आ गया 0। 1/2 ये फिर बटा √3/2। अब 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास 1/√3, यही तो लिखा है। अब 1/√2 फिर बटा 1/√2। अब समान संख्या में समान संख्या का भाग लगा दिया तो क्या आ गया अपने पास 1 आ गया, क्योंकि √2 से √2 कट गया, 1/1 रहा तो क्या आ गया है 1। आगे देखो √3/2 फिर बटा 1/2। अब इस 2 से तो ये 2 कट गया, क्या बच गया √3/1, 1 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा यही आएगा। अब वापस 1/0, अब 1/0 आ गया है, 1/0 इसका मतलब होता है अपरिभाषित, इसका मतलब अनंत। ये क्या होता है अनंत। हमेशा ध्यान रखना अगर किसी संख्या में अपन 0 का भाग लगाते हैं तो अपने पास इन्फिनिटिव आता है, अनंत आता है, जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। अगर 0 में अपन किसी संख्या का भाग लगाते हैं तब अपने पास अभी जैसा पहले किया था अपने पास आता है 0। तो ये अपना tan की वैल्यू थी, दोबारा समझना। tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस तो यही मान लेते हैं 0/1 कितना आएगा 0, 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 लिख दिया यहाँ पे। समान संख्या में समान संख्या का भाग लगा दिया, क्या आ गया अपने पास 1 आ गया है। √3/2 इसमें भाग लगाया, 1/2 का 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3/1 आ गया, तो यहाँ आ गया √3। 1/0 करेंगे तो आएगा अनंत। अब मैंने जैसे साइन का करके कोस में बताया था उसी प्रकार tan का कोट में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ देखो अनंत आ गया है कोट में, कोट 0 का मान, फिर √3 यहाँ आ गया है। फिर देखो मैंने बताया था कि जो tan कोट है वो 45 के मामले में बेस्ट फ्रेंड होते हैं, इसी प्रकार साइन कोस होते हैं और इसी प्रकार सेक और कोसेक भी होते हैं। तो यहाँ 1, यहाँ 45 का भी, इसमें भी क्या हो गया 1, तो यहाँ से फिर आगे 1/√3 यहाँ आ गया उठ के, और ये 0 यहाँ 0 हो गया। ठीक है, आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको कोड तक समझ में आया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब आगे याद करते हैं सेक का कैसे याद किया जाता है। अब जैसे अपना tan का फॉर्मूला होता है उसी प्रकार अपना सेक का भी फॉर्मूला होता है। और सेक का फॉर्मूला क्या है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। सेक थीटा क्या करता है, कोस को उल्टा लटका देता है। इस क्या है, सेक के पास एक खूंटी है, उसको कोस को क्या कर दिया, उल्टा लटका दिया है। अब देखो जैसे अपने को 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है, 0 डिग्री का मान यहां ज्ञात किया तो 1/cos 0 लिखेंगे, 0 के लिए ज्ञात करेंगे तो 0 लिखेंगे। अब देखो 1/cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान देखो यहां से cos, ये 0 डिग्री कितना है 1, तो 1/1 क्या आ जाएगा अपने पास 1। इसलिए मैंने यहाँ सेक 0 डिग्री में कितना लिख दिया है 1 लिख दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर अपने को 0 डिग्री के अलावा अपने को ज्ञात करना है 30 का, चलो 30 का कर लेते हैं। यहाँ 30 लिख दिया तो 1/cos 30 का मान ज्ञात कर, cos 30 का मान कितना है √3/2, √3/2। जब इसको सॉल्व किया तो आ गया 2/√3। एक प्रकार से जो अपने पास कोस की वैल्यू थी वो उल्टी हो गई है, √3/2 था वो उल्टा होके आ गया 2/√3। इसी प्रकार कर लेते हैं। चलो अपनी एक हिंट समझ में आई कि अपने को सेक में क्या करना है, कोस का उल्टा करना है, कोस का उल्टा करना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ 1 का उल्टा हो गया 1, √3/2 का उल्टा हो गया 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, 2/√3 हो गया। फिर यहाँ 1 तो चला गया नीचे, √2 आ गया ऊपर, और 1 का भाग लगाएंगे तो यही आएगा, 2/1 हो जाएगा। 2/1 का भाग लगाएंगे तो अपने पास वही 2 हो जाएगा, लिख दिया है यहाँ पे। फिर यहाँ देखो 0, अब 0 आ गया, अब 0 का उल्टा करेंगे। अब यहाँ भी यहाँ उल्टा नहीं करेंगे, यहाँ अपने को क्या करना है, जैसे अपने को सेक 90 का मान ज्ञात करना है तो लिखेंगे अपन कोस 90, तो 1 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अब 0 होती है, अगर 0 का भाग लगाएगा अभी तो मैंने बताया तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब अनंत आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ कितना लिखा है
अनंत लिखा है। ये जो डमरूसा है ना शंकर भगवान का, ये अनंत बोलते हैं इसको अपरिभाषित, हिंदी में लिखते हैं अपरिभाषित। ठीक है, अब जैसा अपन करते आ रहे हैं, साइन की वैल्यू याद करके कोस का उल्टा कर दिया था। ठीक है, और tan की वैल्यू निकाल के अपन ने कोट में इसका उल्टा कर दिया। उल्टा का मतलब जो 0 डिग्री का मान है वो 90 डिग्री में चला गया, 30 का जो मान है वो 60 में चला गया, 45 का बराबर हो गया, जो 30 का था फिर 60 में आ गया। ठीक है, समझ में। इसी प्रकार यहाँ कोसेक में भी कर लेंगे। ये अनंत आ गया है, ये 2 आ गया है, ये √2 रह गया, ये 2/√3 हो गया, ये 1, ये भी क्या हो गया 1। आशा करता हूं कि आपको ये सारणी समझ में आई होगी। आप घर पर 1-2 बार प्रैक्टिस इसकी करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी, और जब अपने प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आपके पास याद करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इस पूरी प्रक्रिया को जानो कि अच्छे से आपकी ये ऐसे आया था, ये ऐसे आया था। दूसरा तरीका ये है कि आपको केवल साइन की वैल्यू याद कर लो। अपने को पता है कोस उल्टा होता है तो कोस अपने आप उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों ध्यान में है, तो tan में क्या करेंगे, इस वाले को ही मन में ही अपन ने क्या मान लिया, बटा मान लिया, बटा मान के यहाँ कर सकते हो। फिर सेक में हो गया इसका, कोट में हो गया इसका उल्टा, फिर सेक में उस वाले का उल्टा कर देंगे, और कोसेक में सेक का उल्टा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी यूजफुल हो सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।